यदि कोई आपको बोले कि मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ के ला सकता हूँ तो उस पर बिल्कुल विश्वास मत करेगा, क्योंकि जितना बोलने में आसान लगता है ना, उतना आसान ये होता नहीं है। आपको क्या लगता है तारे ऐसे ही बन जाते हैं? तारे तो बहुत सारे हाइड्रोजन एटम से बने होते हैं। जब किसी तारे का न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है, वो इतना गर्म नहीं रहता। उसकी गुरुत्वाकर्षण की अंदरूनी खिंचाव कम हो जाती है, इसीलिए बड़े तारे सिकुड़कर एक बिग ब्लैक होल का रूप ले लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दीक्षा आज आपके लिए लेकर आई हूँ ब्लैक होल से जुड़ी सारी रहस्यमयी बातें, जिसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। आज शुरुआत करते हैं ब्लैक होल जिसका नाम है HR 691। ये हमारे सौर मंडल से लगभग 1000 लाइट ईयर की दूरी पर है और यह पृथ्वी से सबसे नज़दीक माना जाता है। मैं जानती हूँ कि लाइट की स्पीड सबसे तेज़ होती है। मैं किसी स्पेस में ज़रूर जाना चाहती हूँ, पर कोई ब्लैक होल में नहीं। आगे हमारे पास एक और ब्लैक होल जिसका नाम है 001+81। ये एक सबसे पुराना और बड़ा ब्लैक होल है जो कि क्वार्टर के बीचों बीच स्थित है। इस ब्लैक होल में इतना ग्रेविटेशनल फोर्स है कि रोशनी को भी बाहर नहीं निकलने देता। दोस्तों, हमारे पृथ्वी पर फोर्स की ग्रेविटी होती है, इसे 15 से 20 G फोर्स कर दिया जाए तो पृथ्वी के जितने भी प्रजाति है वो पृथ्वी में सिकुड़कर समाप्त हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ब्लैक होल में तो 1 लाख ग्रेविटेशनल फोर्स सदा विद्यमान होते हैं। इस वजह से ब्लैक होल टाइम और स्पेस का अनोखा खेल वहां शुरू रहता है। इसे हम इवेंट हॉरिजॉन भी कहते हैं, यानी एक ऐसा जगह जहां जाने के बाद उस चीज को दोबारा नहीं देखा जा सकता। इसकी रोशनी लगभग 10:1 की होती है, तो समझ जाइए यह आपको मार भी सकता है, इसलिए इसके आसपास बिल्कुल ना भटके। अगला ब्लैक होल जिसका नाम 3C75, दोस्तों आपको बता दूं कि इन ब्लैक होल का नाम अंकों में हिसाब से क्यों रखा जाता है, ताकि इसे ट्रैक करने में आसानी हो। यदि हम इसका नाम जॉन या माइकल इस हिसाब से रखें तो हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। आकाशगंगा से छूटा हुआ अपील क्लस्टर है जिसके पास 400 गैलेक्सी रहती है और यह 12,100 की किलोमीटर के हिसाब से उड़ता रहता है। अपने प्लाज्मा के जरिए जब इसे शीट ऑफ प्लाज्मा उड़ जाते हैं, आकाशगंगा में बिखर जाते हैं, तब इनके अंदर से रेडियो वेव्स निकलते हैं और यह आकाशगंगा के बीचों बीच से तेज रोशनी प्रकाशित करते हैं। हमारा अगला ब्लैक होल है जिसका नाम छोटा है बहुत, कि 4C+37.11 है। यह बड़ा ब्लैक होल पृथ्वी के लगभग 750 मिलियन लाइट ईयर की दूरी पर स्थित है। पता नहीं वहां पर ऑक्सीजन होती है या नहीं। आकाशगंगा में तो मैसिव सुपर ब्लैक होल है। आप यह स्वयं ही अंदाजा लगा लेंगे कि दोनों ब्लैक होल कितने बड़े होंगे, क्योंकि इनमें हर एक 15 मिलियन टाइम हमारे सूर्य से बड़ा आकार का है। दोस्तों, मैं तो सोचती हूँ कि कहीं हमारे सूर्य से कोई कंपटीशन तो नहीं लगा रहा। अगला नंबर है एक बहुत अनोखे नाम के ब्लैक होल का जिसका नाम है सैजिटेरियस A। दोस्तों, इस ब्लैक होल के बारे में लोगों की अलग अलग विचार धारणाएं हैं। यह ब्लैक होल हमारे आकाश गंगा के केंद्र में होता है और वे एक मिल्की वे को दूसरे मिल्की वे से जोड़ते हैं, यानी कि ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद भी कोई वस्तु जिंदा बची रही तो वह दूसरे आकाशगंगा में फिर से नजर आ सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसा होता तो रिलेटिविटी की पहले नियम का उल्लंघन होता। मैं जानती हूँ कि लाइट की स्पीड को तेज या ज़्यादा नहीं किया जा सकता क्योंकि यह असंभव है। हमारे आज के सेगमेंट में ब्लैक होल में अगला नंबर है H1821+634 का।
दोस्तों ये ब्लैक होल के नाम तो हमारे सौरमंडल से भी ज़्यादा भारी लगते हैं। आपको क्या लगता है ये हमारे सूर्य से कितना बड़ा हो सकता है? क्या यह 200 टाइम बड़ा हो सकता है, या आप लोगों में से कोई बोलेगा कि मिलियन टाइम्स बड़ा हो सकता है, या हो सकता है कि 1 मिलियन टाइम बड़ा हो? मैं उन्हें बता दूं जो ये नंबरों की गिनती कर रहे हैं, इसका असली साइज है 30 बिलियन। जी हाँ, ये हमारे सूर्य से लगभग 30 बिलियन ज़्यादा वजन में है और इसीलिए इसे सुपर मैसिव ब्लैक होल भी कहा जाता है, जो बड़ी तीव्रता के साथ अपने आसपास सब कुछ चीज़ों को अपने अंदर निगल रहा है। आते हैं अपने अगले नंबर पे, जो है S4714। दोस्तों हमारे आकाशगंगा में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र में भी एक बहुत बड़ा सा ब्लैक होल हो सकता है, क्योंकि हमारी आकाशगंगा के केंद्र में तारे 4 करोड़ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगाते हैं, तो हमारे सूर्य की रफ्तार से बहुत तेज है। तो दोस्तों अगला सवाल यह है कि ब्लैक होल तो काले होते हैं और उसमें से रोशनी भी नहीं निकल पाती है, तो हम ब्लैक होल के बारे में कैसे पता लगा लेते हैं? अगर कोई तारा और प्लेटफॉर्म एक साथ में चक्कर लगा रहे होते हैं तो उसमें से एक प्रकाश उत्पन्न होती है जो लैटिस्कोप से देखी जा सकती है। पर कभी कभी किसी ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि वह अपने तारे के बाहरी गैस को खुद ही खींच लेता है और वह उससे अपने कक्ष में एक सौर मंडल बना लेता है। अब इतनी शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण की वजह से तो वह गैसें उच्च तापमान में तपने लगते हैं और इसी से एक्सरे लाइट रिलीज होती है। अगला ब्लैक होल जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वह है J2157। यह अब तक का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ ब्लैक होल है, अब तक का सबसे डरावना और भयंकर ब्लैक होल है, जो मानो हर चीज को अपने अंदर निगलता जा रहा है। यह दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है। दोस्तों यह J2157 अपने हिसाब से अपना आकार बढ़ा रहा है। यह एक दिन हमारे सूर्य मंडल को आसानी से निगल सकता है, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि सूर्य की औसत वजन के बराबर यह कब तक पहुंच पाएगा। दोस्तों हमारा आखिरी ब्लैक होल है द हम्बर्ग ब्लैक होल। 2019 में वैज्ञानिकों ने बड़ी अजीब होल के बारे में आविष्कार किया था, जो कि गैलेक्सी में पाया गया था। दोस्तों ये कॉस्मोस के अजीब फैलाव के कारण होता है। यह रहस्यमय चीज़ इतनी अजीब है कि उसने बड़े बड़े साइंटिस्ट को भी हैरान कर डाला है। वह चीज़ है एक सुपर मैसिव ब्लैक होल। स्टार्स, प्लैनेट, ये किसी चीज़ को भी निगल सकता है। यह दूसरे ब्लैक होल को भी निगल सकता है और फिर वह बड़ा और धीरे धीरे और बड़ा हो जाएगा। अगर आप किसी ब्लैक होल में जाए तो आप अपने दोस्त को नहीं बता सकते कि आपने वहां क्या देखा है, क्योंकि आप कभी उससे बाहर आ नहीं पाएंगे। ऐसा ब्लैक होल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की भविष्यवाणी है। एक ब्लैक होल के हिसाब से इसकी मास वाली कोई भी चीज खुद स्पेस और टाइम को डिस्टॉर्ट कर देती है। ब्लैक होल में इतना सारा मास एक टाइनी वॉल्यूम में क्रस्ट हो जाता है कि वह स्पेस और टाइम को रोक सकता है, जिससे बहुत अजीब अजीब सी चीजें होती हैं। मैं मानती हूँ ब्लैक होल के बारे में कि यह समय को भी रोक सकता है। असल में स्पेस को कोलैप्स कर सकता है। मैं इससे ज़्यादा कुछ अजीब नहीं सोच सकती। स्पेस का यह डिस्टॉर्शन इतना ज़्यादा है कि वह ब्लैक होल को इनविजिबल बना देता है। स्पेस और टाइम इसके चारों ओर इतनी ज़्यादा कर्व्ड और रैप्ड है कि वहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ से शायद लाइट भी बाहर नहीं जा सकती, और इसमें जाने वाली कोई भी लाइट हमेशा के लिए वहीं पर खो जाती है।
दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ब्लैक होल के बारे में कई जानकारी प्राप्त हुई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपकी दीक्षा आती रहूँगी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आपके लिए। धन्यवाद।